भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोमवार से ही हवाई अड्डे में आम लोगों के प्रवेश को निषेध कर दिया गया है। सभा स्थल पर कार्य में लगाए गए मजदूरों की भी तलाशी ली जा रही है। वहीं जिलाधिकारी एसएसपी समेत प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आए अधिकारियों की नजर कार्यक्रम स्थल पर है। मंच डी एरिया, वीवीआईपी दीर्घा, प्रधानमंत्री को सुनने वालों की दीर्घा और मंच तक पीएम के पहुंचने को लेकर कारकेड के लिए बनाई गई सड़क पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न रहे। इधर जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कार्यक्रम के दिन लागू रहने वाला ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि शहर के 5 मार्ग को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही शहर में चारों तरफ से आने वाले वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ विक्रमशिला सेतु और NH 80 पर भी बड़े और भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री 6 नवंबर को भागलपुर हवाई अड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रतिबंधित मार्ग को छोड़कर अन्य सड़कों पर आपातकालीन और अनिवार्य सेवाओं के वाहनों के परिचालन की सहमति दी गई है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार। 6/11/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का भागलपुर जिले में प्रस्तावित आगमन पर यातायात को सुचारू रखने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। पहली चीज, कचहरी चौक से तिलका मांझी चौक तक, मनाली चौक से तिलका मांझी चौक तक, तिलका मांझी चौक से 0 माइल तक और बंसी टिकर चौक से 0 माइल और चंपारण मीट हाउस तक किसी भी वाहन को प्रतिबंधित किया गया तथा भागलपुर आने वाले लोगों के लिए विक्रमशिला पुल होते हुए जो वाहन आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था महिला ITI कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बुनकर भवन एवं चाणक्य विहार स्थित खाली स्थान में व्यवस्था की गई। गोराडीह, जगदीशपुर और नाथनगर की ओर से आने वाले छोटी बड़ी वाहन के लिए बाईपास स्थित टोल प्लाजा, जीचो चौक, बंसी टीकाघर चौक और बंसी टीकाघर के पश्चिम कामाख्या नगर। नाथनगर मुख्य शहर से आने वाले वाहन के लिए पार्किंग स्थल, CMS स्कूल, जिला स्कूल, लाजपत पार्क, सरकारी बस स्टैंड एवं उसके बगल में बने टेम्पो स्टैंड इत्यादि जगह पर व्यवस्था की गई है। कहलगांव की तरफ से आने वाले छोटी बड़ी वाहन का पार्किंग स्थल इंजीनियरिंग कॉलेज प्लस ट्रिपल IT कॉलेज में। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नवगछिया की ओर से आने वाले बड़ी वाहन को नवगछिया 0 माइल से विक्रमशिला पुल पर परिचालन बंद रहेगा। कहलगांव की ओर से आने वाले मालवाहक वाहनों का घोगा के आगे परिचालन बंद रहेगा। बांका की ओर से आने वाली मालवाहक वाहनों को सनहौला मोड़ के आगे परिचालन बंद रहेगा। बांका अमरपुर से सजौर की तरफ आने वाली मालवाहक वाहनों का रतनगंज बाजार के आगे परिचालन बंद रहेगा। बांका, जमुई एवं मुंगेर की तरफ से आने वाले मालवाहक वाहनों का शाहपुर बाजार के आगे परिचालन बंद रहेगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले छोटे वाहन एवं बस मुंगेर की तरफ से आने वाले वाहन कृष्णकुंड चौक से दक्षिण मुड़कर कमराय होते हुए लदौड़ा मोड़ से शाहकुंड होते हुए भागलपुर जिच्छो मोड़ के बगल से सड़क किनारे पार्किंग में रहेंगे। वाहन प्रतिबंधित मार्ग को छोड़कर अनिवार्य आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले वाहनों का परिचालन बाधित नहीं रहेगा। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आज महागठबंधन के राजद प्रत्याशी शेख जियाउल हसन उर्फ जिया भाई के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। कजरैली में आयोजित विशाल जनसभा में अखिलेश यादव के आगमन से माहौल उत्साहपूर्ण हो उठा। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं राजद और महागठबंधन के कई स्थानीय वरिष्ठ नेता भी मंच पर उपस्थित रहे। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में जनता से महागठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इसलिए इनके लिए इनके साथ साथ भागलपुर में जितने भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी कर रहे हैं उन सब के लिए सहयोग और समर्थन मांगने में आप सब आए हो। और मैं चेहरे पढ़ सकता हूं, जो मैं खुशी देख रहा हूं
इस बार भागलपुर के लोग भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। न केवल भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे, साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार भी बनाएंगे। मैं देख रहा हूं इधर दिल्ली से बड़े बड़े प्रोफेसर आ रहे हैं। दिल्ली के कुर्सी पर बैठने वाले, जो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हैं, वो प्रोफेसर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग पुराने जमाने में जा रहे हैं लाइन बिल के समर्थन में। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इनकी लाइन बिल तो तेल से चल रही है। जो मैं देख पा रहा हूं, ये जो हमारे प्रोफेसर आकर कह रहे हैं कि लाइन बिल पुराने जमाने की है, शायद उन्होंने ये लाइन बिल नहीं देखी है। इसमें सोलर पैनल भी है, लाइट चल रही है, फिर चल रही है, फिर चल रही, फिर ऑफ हो गई और बढ़ गई। बताओ ये नए जमाने की लाइटें है कि नहीं है? और हमारे नौजवान प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के, वो नए जमाने के हैं कि नहीं है? और याद कीजिए साथियों, जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे और पूरे बिहार में और देश के कोने कोने में ये प्रचार होने लगा कि अब बिहार में नौकरी मिलने लगी है, बिहार दूसरी दिशा में विकास के पथ पर चलने लगा है, तो आपको याद होगा साजिश करके, षड्यंत्र करके तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री और सरकार को हटाने का काम किया बीजेपी। कभी आपने कारण जाना किस कारण वो सरकार गिराई? बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे कारण, लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है वो यही कारण है कि बीजेपी के लोग घबरा गए कि बिहार में नौकरी मिलने लगी है, और ये प्रचार जब देश में हो जाएगा तो प्रदेश का नौजवान भी उनसे नौकरी मांगेगा। तो बीजेपी घबरा गई और उसी उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके तेजस्वी उप मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को हटा दिया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चुनावी सभा बुधवार को पीरपैंती में हुई। पीरपैंती के खवासपुर खेल मैदान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं चिराग पासवान ने अपने संबोधन में वोटरों से एनडीए प्रत्याशी मुरारी पासवान को वोट करने की अपील की। चिराग जी हमारे पक्ष में आके प्रचार किए, इसके लिए मैं चिराग जी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ, जो और मेरे अनुपस्थिति में मेरे पक्ष में प्रचार करते गए, इसके लिए मैं और बार बार नमन करता हूँ। मोदी के हनुमान लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है? आप जिस प्रकार से आप ले लीजिएगा, इसमें ले लीजिएगा, लेना है तो जनसंपर्क कर रहा हूँ, जनसंपर्क देख करके आप सभी पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, और जनसंपर्क के जो वीडियो और वगैरह वगैरह जो अभी आप देख रहे हैं, उससे आप अनुभव कर सकते हैं कि मेरे प्रति जनसंपर्क कितना है। इसलिए जन का जो एक सैलाब है, जन का जो एक विश्वास है, क्योंकि एक दिन में नहीं कोई प्राप्त होता है, यह वर्षों की तपस्या का फल है। मैं गत 1996 से संघ का स्वयंसेवक होने के कारण भारतीय मजदूर संघ के भी और कार्य करता रहा हूँ। भारतीय मजदूर संघ में भी और जिला का दायित्व, प्रदेश का दायित्व, अखिल भारतीय असंगठित मजदूर संघ का और सेक्रेटरी का दायित्व मैं निभा चुका हूँ। इसलिए मैं अपने क्षेत्र में भी जगह जगह पर समय समय पर और प्रखंड स्तर से और गांव में जाकर के पैदल चल करके सभी के लिए और मजदूरों के लिए, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए कार्य करते आ रहा हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में
कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बिहार झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ी। गौरतलब हो कि इस दिन गंगा स्नान और दान करना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता दिवाली मनाने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा तट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है कि कार्तिक मास में गंगा नहाया जाता है। जो महीने में पूरे महीने नहाता है गंगा में कार्तिक महीना, उसे फल प्राप्ति होती है। उसमें आपका दीपदान होता है। दीपदान करने से कुमारी कन्या का उद्धार होता है, यानी कि उनका जो मनोकामना इच्छा है वो पूर्ण होता है। और कांवरिया का भी भीड़ देख रहे हैं। कांवरिया बंधु सब आते हैं, इच्छुक होते हैं पूर्णिमा के दिन। अक्सर ये पूर्णिमा शुभ पूर्णिमा माना जाता है कार्तिक महीना का, इसलिए यहाँ पे कांवरिया आते हैं और बाबा का जल लेके बाबा को अर्पित करने के लिए जाते हैं देवघर। सुल्तानगंज से मुंडन भी हो रहा है। मुंडन भी हो रहा है, सारे कार्य हो रहा है। आज के दिन में शुभ कार्य है। आज टोटल कार्य शुभ है। पंचक पहले था, 2 दिन पहले पंचक भी